Welcome to the Beldarwa Facebook channel and please can I know your name? आपका नाम बताएं मेरा नाम पलक कुमारी। और आपका नाम? My name is आकृति कुमारी। और पलक कुमारी, आपका एज क्या है? 13 इयर्स हो। एंड आपका? 13 years age। 13 ईयर्स। वेरी गुड। बहुत सिंपल बेसिक सवाल पूछेंगे। बिहार का इलेक्शन आ रहा है, ठीक है? बहुत सिंपल सवाल है और आप लोग कैरम बोर्ड खेल रहे अभी दिख रहे हैं और मास्क पहने रहे हैं आप लोग, तो बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू विद कैरम गेम स्लोली। और आपसे बहुत बेसिक सवाल पूछेंगे। जो प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो आपको सही लगे, आपके मन की बात है, वही आप बताइए, ठीक है? तो पहला हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बताएं कि आप कभी देशभक्ति गीत से इंस्पायर हुए हैं? हाँ पक्का? सही में? हाँ हुए हैं, ठीक है। वो कौन सा गीत है? नाम बताइए या फिर गा के बताइए। उसकी टाइटल नहीं पता तो एक बार गा के बताइए। आपका चेहरा कोई नहीं देख रहा है तो आप एक लाइन में गा के बताइए ताकि हम समझें। जाना गाना माना। अच्छा, नेशनल एंथम। यस। तो आपको उससे इंस्पिरेशन मिला, ठीक है? आपको? हाँ या आपको? हाँ इंस्पिरेशन मिला है। नहीं, आपको आप कौन सा गीत से इंस्पायर हुए थे? मेरा मुल्क मेरा देश। मेरा मुल्क मेरा देश। वेरी गुड, वंडरफुल। थोड़ा सा कुछ अलग है नेशनल एंथम से। और ये बताएं कि सबसे पहले आप चल बताएं कि जब आप, ठीक है, को ऐसा कभी लगा कि इस गीत से इंस्पायर होके उसका ठीक उल्टा हमारी सोसाइटी में हो रहा है? आप हाँ। बताइए, है ना? लगा। क्योंकि आप इंस्पायर क्यों हुए थे उस गाने नेशनल एंथम से? आप इंस्पायर हुए थे तो देश के लिए सब कुछ अच्छा, मतलब क्या आपको लगता था? देश से इंस्पायर हुए नेशनल एंथम से तो क्या लगता था इंस्पायर हुए कि हमारा देश कैसा है, हमारा एरिया, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर गांव या फिर टाउन, क्या लगता था कि गाना में मतलब कंपेयर कीजिए थोड़ा सा। आप बताइए अपना व्यू दीजिए। अच्छा लगता था और वह बहुत गाना तो कुछ भी आप बेशक बोलिए, कोई रुकावट नहीं है, बोलिए। आपको क्या लगता था? आप कैसे इमेजिन करते थे अपनी जगह को, अपने एरिया को, ये सब गाना सुन के, ये नेशनल एंथम सुन के, राष्ट्रीय गान सुन के? अच्छा लगता था और उत्साहित हमको होता था कि हम अपने मतलब जीवन कुछ आगे बढ़ के और करे कुछ आगे। ठीक है। और आपको क्या लगता था? बहुत अच्छा लगता था सुन के। हाँ। पता मतलब ऐसा लगता था कि पहले जो हमारा जो इंडिया था, हाँ। वहाँ बहुत सारे मिनरल पाए जाते थे, उसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। वेरी गुड। और वही सब अच्छा लगता था सुन के अपने इंडिया के बारे में, और उसी से इंस्पायर हुई हूँ। अच्छा, ठीक है। अब चलिए ये बताइए कि उसका ठीक आपको उल्टा अब क्या दिखता है? उल्टा कि यहाँ पर कोई चीज़ का पालन नहीं किया जाता है, कोई ड्यूटी, कोई जैसे कोई गवर्नमेंट बोलता है कोई चीज़ करने के लिए वैसे पालन नहीं करता है लोग, ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा, आप बताइए फिर आपको क्या लगता है क्या इसका दिक्कत है? हाँ, मुझे यही लगता है कि जो भी गवर्नमेंट जो भी रूल बनाती है तो उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा। और यहाँ पर लीडर लोग एक दूसरे से मतलब कि कंपैरिजन करते हैं। ओके, वेरी गुड हाँ, पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं कोई भी चीज़ करने के लिए, तो इससे हम लोग का जो इंडिया है उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा व्यू है। बहुत ही अच्छा लगा ये जान के, कुछ न्यू वे से आप इसको बता रहे हैं, कंपेयर करते हैं। अच्छा, ये बताइए आपको याद है आंचल की सबसे पहले आप कब इंस्पायर हुए थे अपने किसी रोल मॉडल से? आपको सबसे पहला रोल मॉडल कौन था जिससे आप इंस्पायर हुए थे? रोल मॉडल इंस्पिरेशन जिससे आपको लगा कि ज़िंदगी में इस तरीके से ये हमें साहस देते हैं, जिससे काम करना चाहिए। आप अपने मन से बोलिए, मतलब आसपास में जो आपके लोग हैं उनको मत देखिए, आप अपना बात बताइए। आप जितना अपना बोलेंगे ना, आप उतने बोल्ड बनेंगे। गांधी जी। गांधी जी, ठीक है। आप गांधी जी को क्यों इतना मानते हैं?
क्योंकि वह अच्छे थे और वह अपने जीवन में बहुत ही अच्छा चीज़ पाए और वह बहुत स्ट्रगल की अपने लाइफ में, तब वह मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि उनके स्ट्रगल से वो हमारे को हेल्प कर पाए, इंडिया को आज़ादी दिलाने में। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ और कहना चाह रहे हैं? खुल के बोलिए, कोई बात नहीं, खुल के बोलिए। हाँ। हमारे तरफ देख के बोलिए, कोई संकोच करने की बात नहीं। बताइए। हाँ, आप जो बोल रहे हैं भाई बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, वही बोला था। अच्छा प्रिया, आपका? मैं सुभाष चंद्र बोस के मॉडल को देख के इंस्पायर थी, क्योंकि उन्होंने हम इंडिया को ब्रिटिशर से ये मतलब कि उन्हें भगाया था इंडिया से, और उसके लिए बहुत सारे मतलब बहुत उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था, और उन्हीं के वजह से आज हमारा इंडिया जो है ब्रिटिशर से मतलब कि मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए। तो आपको क्यों लगता है कि गांधी जी में और सुभाष चंद्र में दोनों में वो थोड़े से अहिंसावादी थे और ये थोड़े हिंसावादी थे, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है ना? कि लेकिन दोनों का नजरिया अलग था। महात्मा गांधी लड़ाई वड़ाई में विश्वास नहीं हाँ, करते थे। और सुभाष इनका चंद्र था बोस कहते हैं, लड़ाई में हम विश्वास आज़ादी करते हाँ। थे। तो मतलब कि दोनों अपनी जगह सही हैं। आप दोनों का ये मानना है? हाँ। दोनों अपनी जगह सही है। अच्छा ये बताइए आंचल, आज आपका रोल मॉडल कौन है? आज के ज़माने में कोई भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वह बहुत सारा चीज़ बोले लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं किया, इसे नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, इसमें कोई सुनने वाले थे। जो सवाल जवाब जनता करेगी उसके हिसाब से हम जवाब देंगे फेसबुक पे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जो सही लगे, आप बहुत छोटे हैं लेकिन आपका व्यू जानना ज़रूरी है, क्योंकि वोट आप नहीं देते हैं लेकिन प्रॉब्लम तो आपको भी होता है ना। तो आप ये बताइए कि आप नरेंद्र मोदी रोल मॉडल हैं, तो आपको क्यों रोल मॉडल लगते हैं वो? या फिर अपना जवाब चेंज भी करना चाहते हैं? रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, इंस्पिरेशन, हीरो, हीरोइन, स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी हो सकता है। तो आप किसी चीज़ में इन्फ्लुएंस होकर जवाब मत दें, या फिर आपने जवाब नरेंद्र मोदी जी से टिके रहना चाहिए? नहीं, नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आप जो बताए, आप क्यों उनको रोल मॉडल मानते हैं आज के ज़माने में? अरे किसी के बात पे मत सुनिए, आप अपना बात बोलिए, और किसी को दिक्कत है तो आप हमसे बताइए। क्योंकि वह बहुत सारे रूल्स फॉलो मतलब करवाए लेकिन वह पीपल नहीं किया, इसके कारण। चलिए कोई नहीं, आप कोशिश ठीक कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप और जानें नरेंद्र मोदी के बारे में, और या फिर और भी कोई नेता के बारे में, ज़रूरी नहीं कि उन्हीं के बारे में। और नेक्स्ट टाइम अगर हम मिले तो आप हमसे शेयर भी कर सकते हैं कि रोल मॉडल क्यों उनको आप बोलना चाह रहे हैं। अभी आप बहुत छोटे हैं, धीरे धीरे आपको एहसास होगा, आप कैसे रियलाइज़ करेंगे। इस इंटरव्यू के बाद भी हम लोग आपस में बात करके डिस्कस कर सकते हैं रोल मॉडल कैसे हम मानते हैं। नेवर माइंड, आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? मेरे भी रोल मॉडल नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया। बहुत सारा अभियान उन्होंने निकाला, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ऐसे ही। और उनके वजह से ही आज इंडिया में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ और इंडिया आज बहुत आगे बढ़ गया। इंडिया आगे हो गया, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए आंचल कि नरेंद्र मोदी जी कौन से पॉलिटिकल पार्टी से हैं? बीजेपी। बीजेपी, ठीक है। और हमारे ये क्षेत्र में भी एमएलए बीजेपी है, तो आपके नरेंद्र मोदी जी चलिए रोल मॉडल हैं। तो ये बताइए कि जो इधर का समस्या है वो हल हुआ है क्या? नहीं, इधर तक नहीं कितने हुआ। सालों से? 15, 20, 20 साल में, ठीक है। आपका प्रयास, आपका भी यही राय है? हाँ। तो फिर यहाँ पे हम रोल मॉडल को कैसे डिफाइन करें? आपकी एज के हिसाब, ऐसा कोई नहीं कि आप हमारे आप कोई बड़े एडल्ट या मैच्योर पर्सन जैसे जवाब दें। आप अपने हिसाब से क्या सोचते हैं ये बताइए, क्योंकि आप आखिर में जब वोट डलता है तो आपका फ्यूचर उससे इफेक्ट होता है। अब 20 साल में यहाँ पे काम बहुत चीज़ नहीं हुआ तो आप सोचेंगे ना कि वोट हम भी दे सकते थे, तो बेटर था हम ही दे देते। एग्जाम्पल बता रहे हैं, आपको अभी देने नहीं दिया जाएगा लेकिन एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो रोल मॉडल रखना कोई बुरी बात नहीं, वो अच्छी बात है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि फिर उसमें आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ हो जाए ऐसा कि ये काम भी हो जाए और हमारे रोल मॉडल भी वही रहे।
सड़क बन जाए रक्सौल रक्सौल का। का सड़क बन जाए। ये जितना कचरा उचरा है वह मतलब उसके लिए एक बीन बनाया आ जाए, उसमें उस वह जगह फेंके लोग, ठीक है। और गड्ढा मत करे, मतलब पॉल्यूशन मत बढ़ाए सिटीज में। और नदी में कुछ ना फेंके, हाँ, जैसे कुछ कि ना भी फेंके, कचरे इससे वगैरह बहुत सारे होते हैं। डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो ठीक है, तो अब ये बताइए, क्या जिन्होंने वोट दिया है आज तक, ठीक है, है ना, मतलब जो आप बोले प्रॉब्लम के बारे में, इन सभी को पहले से वोट आ रहा है, ठीक है, तो आपको लगता है कि इन लोग को ये प्रॉब्लम वोट मिलने के बाद भी दिखता है? 15-20 साल से तो मिल रहा है ना, हाँ नहीं नहीं दिखता है ना? इसमें हमारे रोल मॉडल की तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लोकल लेवल की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो लोकल लेवल है, तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या चीज़ अपने अंदर सुधारना चाहिए? वो लोगों एक साथ मिल करके कुछ रैली वगैरह निकालना चाहिए, और वही जा करके जो हमारे एमएलए हैं उनसे वो गुजारिश करनी चाहिए कि वो रोड को ठीक करवाएं। अच्छा, आपका अच्छा क्या सोचना है? हाँ, मेरा भी यही सोचना है कि रैली। हाँ, सब कुछ रैली होना चाहिए। रैली नहीं, मतलब कि अच्छा, रैली निकालने के लिए सड़क सही है? नहीं मतलब वह सड़क को मतलब बनाए और वह अच्छा, चलिए हम आपसे पूछते हैं कि आपको रोज़ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम या इशू दिखता है, जैसे कि स्कूल जाने में या माता पिता के साथ बाहर जाने में, बाजार जाने में, या ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर जाने में, सड़क पर निकलने में, क्या क्या प्रॉब्लम दिखता है आपको? पहली बात तो रोड बहुत खराब दूसरी है, बात कि घर के और सामने जब बारिश होता है कचरा रहता है, घर के सामने जो कचरा का वहाँ पे कोई बीन नहीं है उसे फेंकने के लिए, सब लोग घर के सामने ही फेंक देते हैं। हाँ, तो वहाँ कोई बीन नहीं है। अच्छा, ठीक है। और तो ये रोड और कचरा, तो रोड का कितना बुरा हाल है, ज़रा बताइएगा। बहुत बुरा हाल। इतना बुरा हाल है कि अगर आधे घंटे में पहुंचना है तो उसके लिए 1 घंटा या उससे ज़्यादा 2 घंटा लग जाता है, और जब रोड खराब होने के वजह से। और जब बारिश होता है तो पूरा किचकिच हो जाता है, जिसके कारण पूरा मतलब जाने में बहुत प्रॉब्लम जाने में होता है। प्रॉब्लम हो जाता है। जो बच्चा पैदल जाता है स्कूल से, उससे बहुत प्रॉब्लम होता है। और बस से भी जो आता है, जो 1 घंटा का आधा घंटा का रास्ता हुआ 1 कभी घंटा कभी में बस भी पहुँचते फंस हैं। जाता है रोड हाँ। खराब होने की वजह से। डेंजरस बात है बस पर जाना, और कहीं नाले का गड्ढा नहीं दिखा तो उसमें हाँ। तब तो बस भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेंजरस बात है। और ये तो सड़क का बात बताए, गड्ढे का बात बताए, कचरे का क्या हाल है? कचरे से कचरे के भी बहुत बुरा हाल है, और मतलब लोग चाहे कुछ भी रैपर्स फेंक देते हैं खा के। कहीं पे भी कुछ भी फेंक हाँ, देते हैं ये नहीं और सोचते हैं कि मतलब इससे सॉइल पॉल्यूशन होगा, और मतलब नाली भी जाम हो जाता हाँ, बहुत नाली सारी जाम बीमारी वाटर में फैल फेंक सकते देता है हैं। लोग। बाहर है सड़क हाँ, पे ही। तो हाँ। आप लोग को लगता है कि इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम जो शहर में होता है वैसा इधर भी होना चाहिए, हाँ, ऐसा हाँ। तो होना है चाहिए। ना? और मतलब इसके लिए फिर नेता लोग जो इधर है, उन लोगों को आप चाहते हैं कि बाहर आए और इसको काम करें इस पर, है ना? क्योंकि आप लोग ये सवाल पूछ नहीं सकते, क्योंकि आप लोग को आइडिया नहीं है कि सवाल क्या पूछे, क्या बोले। लेकिन वोट दिया जाता है तो उससे इफेक्ट तो आपको भी पड़ता है। मेरा एक कुछ है कि जब वोट दिया जाता है, बड़ों को जब वोट देते हैं, तो इससे प्रॉब्लम तो आप लोग को भी होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि समस्या से हम ही लोग जूझ रहे हैं। फ्यूचर के लिए लोग बोलते हैं ना कि फ्यूचर के लिए वोट दिया जा रहा है, तो फ्यूचर कौन है? आप ही लोग तो हैं, है कि नहीं? और फ्यूचर आप ही लोग के लिए देख के वोट दिया जाता है, तो फिर फ्यूचर ठीक क्यों नहीं हो रहा है? पॉइंट है, हाँ, फ्यूचर जब ठीक नहीं हो रहा है तो तो प्रॉब्लम हम लोग को भी वोट देना चाहिए। तब तो आप लोग को बोलना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये बताइए, क्या पिछले 15-20 साल में गंदगी कितना लेवल बढ़ गया? मतलब सोचिए ना कि मान लीजिए कि आज 10% गंदगी था, तो उस हिसाब से 20 साल बाद कितना हो गया? कम हुआ, 10 से 1 हो गया कि 10 से एकदम सीधे 90, 80, 100 कितना पहुँच गया? बढ़ गया, 50%, 60% बढ़ गया है ज़्यादा। बढ़ गया, हाँ। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है कि जो वोट देते हैं उनसे कहीं मिस्टेक हो गई है कि जिसका खामियाजा हम आप जैसे यंग लोग को भी भुगतना पड़ रहा है? पिछले 15-20 साल में 4 बार वोट दिया गया, हाँ, मिस्टेक। मिस्टेक हो गया। हाँ, किसी को गलत हम नहीं ठहरा रहे, लेकिन मिस्टेक, अब मिस्टेक जो भी है ये किसको समझना है? जो लोग वोट देते हैं,
ठीक है। और वोट कौन देते हैं? हम लोग के पेरेंट्स, Parents. देते हैं, हम लोग के बड़े ब्रदर सिस्टर्स। बड़े खास दीदी से लोग। बड़े, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे दोस्त के रिलेटिव लोग। इसे बुरा मानने वाली बात नहीं है, मिलजुल के समाज आगे बढ़ता है, लेकिन मिस्टेक को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अगर कोई कंपनी में आप काम करते हैं, हम आपको बता रहे एग्जाम्पल, आप बहुत छोटे हैं समझ लीजिए, लेकिन कंपनी भी आगे कैसे बढ़ती है? जब कंपनी एनालाइज करती है कि ये हमारे प्रॉब्लम है, आगे बढ़ना है, अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम रेक्टिफाई करें। लेकिन अगर हम 15-20 साल रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो क्या प्राइवेट कंपनी आपको रखेगा काम पे? नहीं तो नहीं फिर यहाँ पे भी आप लोगों को वोट सही से देना चाहिए। फिर ऐसा लोग को समझाना पड़ेगा कि भाई आप जागरूक ऐसा नहीं, करना जागरूक करना पड़ेगा। हम आपको हटा तो नहीं रहे हैं, वोट से हम हटा या रख सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम सबको झेलना पड़ रहा है कि नहीं। अब ये बताइए कि ये सब चीज़ कितना प्रॉब्लमेटिक है आप लोग के लिए कि आप ऐसे वोट तो आपको नहीं दिया जाता है, लेकिन उससे प्रॉब्लम आप लोग को झेलना पड़ता है ना। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि छुट्टी में क्या ठीक है कि जो कभी कभी क्या होता है कि अच्छे भविष्य के लिए जो कि आप बच्चे हैं, आप सभी के लिए वोट दिया जा रहा है, ठीक है, इंक्लूसिव है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ क्या है? अच्छे रोड है, अच्छे साफ़ सफाई है, पार्क है, प्लेग्राउंड है, नाली का रिपेयर ताकि ओवरफ्लो ना हो, सड़क पे पार्किंग ताकि रोड पे पार्किंग ना हो, बाकी है पार्किंग का व्यवस्था, फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम से छुटकारा, ट्रैफिक सिग्नल होना उसको फॉलो करना, लेन में ड्राइविंग करना, है ना, नहर रोड का मरम्मत ताकि छुट्टी में जब आप बिना तकलीफ के घर पहुंच सकते हैं। सब जरूरी है कि नहीं? हाँ जरूरी कितना है। जरूरी है, थोड़ा बताइए। ये सब चीज़ें बताएं, प्लेग्राउंड वगैरह सब चीज़ से कितना इफेक्ट पड़ता है? बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना प्लेग्राउंड के हम लोग को खेलने का उतना जगह नहीं मिल पाती। दूसरी बात रोड बहुत ख़राब है तो उससे बहुत प्रॉब्लम होता है कहीं पर भी ट्रैवल करने पे। जब ट्रैफिक का जो वो प्रॉब्लम है, मतलब पार्किंग के लिए जगह नहीं है, पार्किंग के लिए भी दिक्कत होती है। और ट्रैफिक भी जब जाम लग जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, कहीं पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम लग जाता है। सही बात। और ये बताइए कि जैसे कि इन्हीं बेसिक चीज़ों का आज से 20 साल पहले काम शुरू हो जाना था। हाँ मतलब 2020 जो है वो 2000 का फ्यूचर था। हाँ तो मतलब अब 2020 में ये काम शुरू होगा तो फ्यूचर क्या हो गया? 2030 2040। 40 तब तो आप बड़े हो जाएंगे समझने के लिए। तो क्या आपको आप नहीं बोलेंगे कि यार कहाँ पे हमको लाके खड़ा कर दो, पहले से चीज़ करना चाहिए। और जो कि हम लोग का विदेश से बोलना है कि पहले वाला करना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है ऐसे? आपको क्यों लगता है कि बिहार में और खासकर हम लोग के एरिया में ऐसा क्यों होता है? ईस्ट चंपारण में और ये रक्सौल के एरिया में? क्योंकि आप अपने हिसाब से बताइए, आप जो जिस एज के हैं उसी हिसाब से बताइए। यहाँ के जो MLA वगैरह वो इस सब चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, अच्छा। बस अपने ही बारे वो में। मतलब वो चीज़ ध्यान नहीं देते और जो भी ना गव- सुनते किसी जो का। भी मतलब गवर्नमेंट से फंड मिलता है तो उसको यूज़ नहीं करते हैं सब चीज़ को करने के लिए कोई और वगैरह काम में। और यहाँ के लोग भी उतना कोशिश नहीं करते हैं कि ये करते सब हैं। चीज़ को ठीक करवाया के लिए, जाए। कि हाँ। आप लोग कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं जिससे आपको ये सब जानकारी हो रहा है कि फंड होता है, ऐसे यूज होता है, तो प्लीज़ यूज होना चाहिए, है ना। तो अब ये बताइए कि आप कैसे लीडर चुनना चाहेंगे, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? ऐसा जो पूरा जो लीडर सब कुछ जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व कर दे सब और ठीक वो करवा दे। सब जगह मतलब देखे। मतलब कि बस ये कहे ना कि हम ठीक करवा दें, वो उस चीज़ को करके दिखाए। करके दिखाए। हाँ, क्योंकि जो जो भी problem लीडर है वो होते हैं सब वो बस solve बोलते करेगा। हैं और करके नहीं दिखाते। तो ऐसे लीडर चाहिए जो ये सब चीज़ को, जो भी प्रॉब्लम फेस की जा रही है लोगों के द्वारा, वो सबको करके ठीक कर सके। करके दिखाए। और तो फिर इसका मतलब ये भी कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा सिटी यूरोप जैसा हो जाए, लेकिन उसके कले के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। सफाई मतलब क्या, मतलब दिल्ली या मुंबई जैसा ही हो जाए, यूरोप तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक इंडिया में एक अच्छे मेट्रोपॉलिटन शहर की तरह ही साफ़ सफाई का भी लेवल हो जाए, प्रॉपर ट्रैफिक रूल फॉलो करना, नाली में जाम नहीं ऐसा फंसना, है ना। तो रोल मॉडल सिटी को लेके एग्जाम्पल सेट करके हम लोग को ऐसा काम करना चाहिए। हमारे लोग बेसिकली आप यही करना चाहते हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं बात बोलने की, हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ, हम लोग यही हमारा कहना ये चाहते हैं। कि आप भी यही सोचते हैं। हाँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा गेस्ट बन करके?
बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी आप हुई। मन की बात बता पाए, हाँ हाँ है ना। देखिए हम कोई मन की बात को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, संजोग की बात है कि मन की बात जो हमारी है वो सब है समस्या उस समाज की इधर की है। तो आपका भी जो मन में ये सब चीज़ चल रहा है बहुत सालों से, वो भी आप बाहर हमको बताना जरूरी था। बलदरवा और आदापुर रक्सौल के रोड पे जाना भी जरूरी है। उम्मीद है कि आपका भविष्य एक साफ सुथरा रक्सौल आदापुर की तरफ लेके जाए, है ना। तो हमें देखना है, तो हमने देखा है हमारे व्यूवर्स से ये मैसेज है कि आपने देखा कि कैसे ये बच्चे परेशान हैं और इनको और इनके विचार को समझना और अपना कीमती वोट इनके सुनहरे भविष्य के लिए दिए, ताकि आदापुर रक्सौल उस स्थिति से उभरना शुरू हो जिसका भविष्य 1998 से होना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब वो 20 साल बाद लेट से शुरू हो गया। तो हमें इसे लॉकडाउन से निकलना है, हमें सोच के लॉकडाउन से निकलना है, हमें अपनी मानसिकता जो हम लोग कमज़ोर करनी उसको बढ़ाना है और हमें एक उज्जवल बिहार, भिलाई, आदापुर रक्सौल की ओर लेके जाना है। हाँ थैंक यू सो मच आचर दिया और द बलदरवा पेज पे आने के लिए, और प्लीज़ डू लाइक आवर पेज एंड फॉलो अस, एंड हम आगे का इंटरव्यू भी हम कुछ अच्छे साथ मज़ेदार चीज़ शेयर करेंगे बच्चों के साथ। लेट्स होप हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि और क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।